हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 5 का ही पार्ट कंटिन्यू रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। और आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था व्हाट इज़ अ क्रॉस। तो आज भी मैं इसी से क्लास शुरू करूँगी। व्हाट इज़ अ क्रॉस? एक क्रॉस एक पर्पसफुल मीटिंग होती है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, जिससे हम अपना कुछ एक पर्टिकुलर स्टडी करना चाहते हैं या कुछ एक पर्पस पूरा करना चाहते हैं। तो आई होप आपको याद रहेगा। और डाई हाइब्रिड, जैसे तो नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। डाई मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स कैरेक्टर। तो जब हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे किसी एक क्रॉस में, तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब दो कैरेक्टर के लिए हमें पता है दो जीन इन्वॉल्व होंगे और एक जीन के अंदर एक पेयर्ड फैक्टर्स होते हैं, राइट, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, राइट, टू स्टडी टू डिफरेंट कैरेक्टर्स या टू डिफरेंट जीन्स। तो यहाँ इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जब ट्रेड की बात आएगी तो ये टू पेयर्स होंगे, और जब जीन की बात आएगी तो ये दो जीन होंगे, और जब कैरेक्टर हम कहेंगे तो ये दो कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ टोटल चार ट्रेड्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए, इसको मैं एक बार और थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए जीन हम स्टडी कर रहे हैं हाइट के लिए जो है। अब हाइट के दो एलील्स हो सकते हैं, टॉलनेस और डॉफनेस। तो टॉलनेस हमारा एक एलील हो गया और डॉफनेस हमारा दूसरा एलील हो गया। तो एक जीन के लिए आपके पास दो एलील हैं। ऐसे ही जब हम सीड कलर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास येलो और ग्रीन, ये दो कलर्स हैं, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे भी आपके पास हो गए दो पर्टिकुलर एलील्स। तो इस वजह से यहाँ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिखा हुआ है फॉर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। क्लियर? तो अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में मान लीजिए दो अब कैरेक्टर्स ले लेते हैं, एक सीड शेप और एक सीड कलर। सीड शेप की जब हम बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड और सीड कलर में येलो। तो सीड शेप के दो हमारे जो एलिल्स हैं या यूँ कहिए दो ट्रेट्स हैं, वो है राउंड एंड रिंकल्ड। और सीड कलर के लिए येलो एंड ग्रीन। यहाँ राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, और यहाँ पर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। तो जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि मेंडल टुक होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। तो यहाँ पे भी जो पेरेंटल जनरेशन है वो है राउंड एंड येलो, जिसको क्रॉस किया गया रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। अब राउंड एंड येलो है तो हमारे जो कैपिटल आर, वाई एंड वाई, ये हमारा एक मेल मान लीजिए, इसको हम मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल मान लेते हैं। तो मेल फीमेल को क्रॉस कराएंगे तो मेल के जो कैरेक्टर्स होंगे वो राउंड एंड येलो हैं और फीमेल के कैरेक्टर्स रिंकल्ड और ग्रीन हैं। यहाँ देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि यहाँ हम दो कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, सीड शेप और सीड कलर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे राउंड और येलो के लिए गैमीट्स फॉर्मेशन होगी तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि गैमीट्स अब दोनों कैरेक्टर का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ ये कैपिटल आर और वाई, ऐसे ही कैपिटल आर एंड वाई। तो हमारे पास ये एलिल्स, ये गैमीट्स आएंगे। दोनों कैरेक्टर के एलिल्स एक गैमीट में ज़रूर जाने चाहिए। ऐसे ही इस तरफ हमारे यहाँ पर जो फीमेल गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल आर वाई, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम जब इसका प्यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, प्यूनिट स्क्वायर इज़ अ बेस्ट वे टू स्टडी द जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनीज। तो यहाँ हमने मेल कैरेक्टर लिखा है, यहाँ मेल है तो हम इसको मेल कर लेते हैं।
मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें जब हॉरिजॉन्टली लिखना है वो मेल कैरेक्टर को लिखना है और जो वर्टिकली लिखना है वो फीमेल कैरेक्टर को लिखना है, इसलिए मैं ये कंटिन्यू ही कर रही हूँ। यहाँ अब आप देखेंगे हमारे पास आर वाई, कैपिटल आर वाई, यहाँ से फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एंड यहाँ से हमारा आएगा आर एंड वाई। तो इसको आप टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी लिखेंगे वो आपके लिए तो ठीक होगा, लेकिन यहाँ आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा फिर रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ जो हमारी F1 जनरेशन आ रही है दैट इज़ ऑल राउंड एंड येलो, इट मीन्स ऑल आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो F1 जनरेशन के बाद अब हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन पाने के लिए हम F1 की सेल्फिंग करते हैं, यानी F1 इज़ क्रॉस्ड विद F1। अब F1 के हमारे जो प्लांट हैं जो हमने ग्रो करेंगे सीड से, अब मान लीजिए ये आपकी मेल है, ये आपकी फीमेल है, और गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ पे आप देखें ये आर और ये आर अलग अलग है, इसलिए एक बार ये आर इन दोनों के साथ कंबाइन होगा, फिर छोटा वाला आर इन दोनों के साथ कंबाइन होगा, इसलिए यहाँ पे 4 डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे। क्लियर, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यही बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाई हाइब्रिड में गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगी। हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस एलील्स हैं। अब कायदे से अगर ये दोनों सेम होते तो हम एक ही बार क्रॉस करके हमें गैमीट्स मिल जाते, लेकिन ये आर अलग है और ये अलग अलग है। तो यहाँ पे पहले ये राउंड शेप वाला, ये राउंड शेप विल कंबाइन विद कैपिटल वाई, देन दिस राउंड शेप विल कंबाइन विद स्मॉल वाई, then small r will combine with big R y and small r will combine with small y। तो इसी तरीके से यहाँ हमारे गैमीट फॉर्मेशन होगी। तो अब हमारे पास गैमीट्स आ गए हैं, अब हम यहाँ क्रॉस करेंगे, यूनिट स्क्वायर बनाएंगे फॉर F2। क्लियर, अब ये देखिए यहाँ पे ये है हमारे मेल गैमीट्स, यहाँ है फीमेल गैमीट्स, आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर बिग वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पहले ये आएगा और ये दोनों आएंगे साथ में, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सेम कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं, आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड बोथ आर स्मॉल वाई। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि आपका कॉम्बिनेशन हाइब्रिड बन रहा है, प्योर बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसी से हमारा फिर ट्रेड डिसाइड होगा। यहाँ दोनों देखिए, यहाँ दोनों आर स्मॉल आ गए अब हमारे, लेकिन वाई दोनों ही कैपिटल है, स्मॉल आर, लेकिन यहाँ एक स्मॉल वाई भी है, अगेन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, बोथ आर स्मॉल वाई, both are small, one y is capital, another is small, and here homozygous recessive। तो इसमें बहुत इजी है, सारे ही प्रोजेनीज की जीनोटाइप को आसानी से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए सेम उसी का कॉपी है, यहाँ दोनों ही कैपिटल है। अब दोनों कैपिटल होने की वजह से ये प्योर राउंड एंड प्योर येलो है, क्लियर, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे ये भी डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है, फिर भी ये ही एक्सप्रेस होगा येलो ही, तो ये भी प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो है। यहाँ ये हाइब्रिड राउंड
एंड प्योर येलो। यहाँ पे आप फिर से हाइब्रिड, हाइब्रिड इसलिए कि अलग अलग हैं, आर और आर सेम नहीं है, एंड हाइब्रिड येलो। अगेन दिस इज प्योर राउंड एंड हाइब्रिड येलो। दिस इज हाइब्रिड राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि यहाँ दोनों रेसेसिव कैरेक्टर हैं वाई के लिए। अगेन दिस इज हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। दिस इज हाइब्रिड राउंड एंड ग्रीन। देन अगेन इट इज हाइब्रिड round and pure yellow. Pure means both the alleles they are same. वो आपके डोमिनेंट भी हो सकता है और वो यहाँ पे देखिए जैसे रिसेसिव भी हो सकता है। दिस इज अगेन हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। दिस इज रिंकल्ड एंड प्योर येलो, रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो। देन हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड एंड ग्रीन। This is pure wrinkled and hybrid yellow, wrinkled and green। यहाँ देखिए, यहाँ आएगा स्मॉल आर, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दिस इज स्मॉल आर। क्लियर? तो हमारे पास अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं उसी में वापस चलते हैं और राउंड एंड येलो काउंट करते हैं। तो राउंड एंड येलो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हाइब्रिड ग्रीन, हाइब्रिड और आपको नहीं मिलेंगे जितने भी प्योर राउंड एंड येलो। हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड येलो doesn't make much difference. Point here is yellow and round. तो हमारे पास टोटल येलो एंड राउंड कितने हैं? 9। अब हम राउंड एंड ग्रीन देखते हैं। राउंड एंड ग्रीन, ओके, दिस इज राउंड एंड ग्रीन। 1 राउंड एंड ग्रीन, 2 राउंड एंड ग्रीन। बाकी ये सारे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए राउंड एंड ग्रीन? 3। अब रिंकल्ड एंड येलो देखें, रिंकल्ड एंड येलो 1, रिंकल्ड एंड येलो 2, रिंकल्ड एंड येलो 3। तो टोटल रिंकल्ड एंड येलो भी 3। अब रिंकल्ड ग्रीन एक ही है बेचारा अकेला, 1 ओनली। सो हेंस द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉसेस 9:3:1। ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। फिर जीनोटाइप की बात करें तो जितने भी अलग अलग आपको जीनोटाइप मिले हैं वो आप लिख के और उसके नंबर्स को टेबल से काउंट करेंगे। अब जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई दोनों ही एक एक हैं, ऐसे ही स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो ये भी 1 है। और बाकी आप जब टेबल से, अब जैसे देखिए आर आर वाई वाई, ये कितने हैं? आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। तो ये जो है हमारे जेनेटिक कॉम्बिनेशन का 2 ही हैं, अब आपको और नहीं मिलेंगे ये आर आर वाई वाई। क्लियर? So this is how you are going to count the total genotypic ratio of dihybrid cross, and that is 1:2:1:2:4:2:1:1 एग्जाम में ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सो मेंडल परफॉर्म डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर ऑल दीज कैरेक्टर्स। जो भी उन्होंने 7 अपने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चुने थे, सभी के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया उन्होंने, और जो रेशियो उनको मिला वो मोर और लेस सभी के लिए सेम ही, कि फिनोटाइपिक रेशियो वाज 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो वाज आल्सो सेम। So what are the points that we need to note from dihybrid cross? कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन था उसमें भी सभी डोमिनेंट थे। अगर येलो कैरेक्टर स्टडी किया जा रहा है तो ऑल वर येलो।
पर्पल 3:1 की रेशो में। ऐसे ही जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन देखते हैं तो सभी के सभी राउंड और येलो हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट है मोनोहाइब्रिड के लिए। और डाई हाइब्रिड का जो फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज़ 9:3:1। अब ये देखिए, सीड कलर अपने आप में एक ही कैरेक्टर है और सीड शेप एक अलग कैरेक्टर है। तो अगर हम ये देखें कि येलो कलर के कितने सीड्स आ रहे हैं, तो ऐसे सीड्स 9 हैं जो राउंड हैं मगर येलो हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझाने के लिए आपके येलो कलर ले लेती हूँ। सो देयर आर 9 येलो एंड राउंड सीड्स, एंड यहाँ और भी 3 ऐसे हैं जो येलो हैं मगर रिंकल्ड हैं पर येलो हैं। सो टोटल हाउ मेनी येलो कलर सीड्स आर देयर? 9 + 3 12। और जो इसका रिसेसिव कैरेक्टर है सीड कलर का दैट इज़ ग्रीन। तो ग्रीन के लिए अगर हम देखें तो हाउ मेनी टोटल ग्रीन सीड्स आर देयर? 3 राउंड एंड ग्रीन, एंड 1 इज wrinkled and green. So total how many green seeds are there? 3 + 1 4। और अगर हम दोनों की रेशो लेते हैं 12:4 दैट इज 3:1। और यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो थी F1 जनरेशन के लिए। इज इट नॉट ब्यूटिफुल? अगर सीड शेप की बात करें तो राउंड है 9 और राउंड 3, तो 9 + 3 12। रिंकल्ड हैं हमारे 3 और +1 4। तो यहाँ भी 3 + 1 4, यानी 12:4 की रेशो 3:1। तो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस सेम ही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज ये 1 जीन इनहेरिटेंस स्टडी के लिए था, लेकिन यहाँ 1 + 1 2 जीन्स हैं। बट प्रिंसिपल ऑफ मोनोहाइब्रिड इज वैलिड हेयर ऑल्सो। सो इस फाइंडिंग से क्या लॉ निकाला मेंडल ने? एक जनरल मेंडल्स लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बनाया गया, जिसका क्या कहना था कि जब भी कभी 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड होंगे, एक हाइब्रिड बनाएंगे, तो जो उसके अंदर ट्रेड्स हैं, फैक्टर्स हैं, पेयर्ड फैक्टर्स हैं, वो जब अलग होंगे तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास राउंड सीड है तो वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। राउंडनेस का कलर से कोई लेना देना नहीं है। और एक येलो सीड जो है वो राउंड भी हो सकता है और वो रिंकल्ड भी हो सकता है। कलर का सीड शेप से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी गैमीट्स बनेंगे उनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा गैमीट्स का। अब यहाँ हमने 4 टाइप के गैमीट्स बनाए डाईहाइब्रिड क्रॉस में। देखिए RY, RY, RY एंड RY मीन्स कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल Y एंड स्मॉल r, स्मॉल y। तो ये जितने भी आपके यहाँ गैमीट्स बन रहे हैं ये सभी की फ्रीक्वेंसी 25% है। अब 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं तो 2 जीन हैं, 2 कैरेक्टर हैं। एक पेयर ऑफ ट्रेट है तो 1 जीन है, और 1 जीन है तो या तो डोमिनेंट है या वो इम्प्योर हेटेरोजाइगस है। पर जो गैमीट फॉर्मेशन होगी उसमें ये दोनों इक्वली डिवाइड होंगे। तो एक पेयर ऑफ ट्रेट के लिए जो गैमीट फॉर्मेशन है उसमें 50% चांसेस हैं कि ये गैमीट यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, लेकिन हर गैमीट को एक ट्रेट ज़रूर मिलेगा। सिमिलरली जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो 2 कैरेक्टर हैं, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं। अब यहाँ हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर हैं, टोटल 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स हैं, यानी 4 ट्रेट्स हैं और 2 जीन्स हैं। तो जब हम F1 प्लांट को, जो कि हाइब्रिड है, डोमिनेंट है, बाइसेक्सुअल है और फर्टाइल भी है, क्योंकि ये आगे जनरेशन्स कंटिन्यू कर सकता है, हमें एक मेल एक फीमेल इंडिविजुअल लेना है, उसको क्रॉस कराना है,
मेल से जो गैमीट्स तैयार होंगे वो इस तरीके के होंगे, राउंड येलो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये यहाँ जो सेल जिससे गैमीट्स बने हैं वो डिप्लॉयड था, बट जो गैमीट्स बन के तैयार हुए हैं वो हैप्लॉयड हैं। और जो आपका कॉम्बिनेशन है वो इक्वली, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन रहा, दिस वन F1 जनरेशन वाला। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर, ये जो हमारा राउंड शेप था, ये दोनों वाई के साथ फॉर्मेशन करेगा गैमीट्स की, एंड सिमिलरली दिस विल form combination with both the y's. Okay, so now when they will cross, again the same procedure they will follow, and we have already done in this video, so I'm not going to explain it again. But what is the most important point that we have to understand, that both the characters, they segregate independently, they assort independently, and gametes must carry all the possible combination of the factors in equal frequency. मतलब बराबर बराबर सभी जो फैक्टर्स हैं वो हर गैमीट में आने चाहिए। यानी कि अगर दो कैरेक्टर सीड शेप और सीड कलर आप पढ़ रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो, तो जब आपका गैमीट बनेगा तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के जो फैक्टर्स हैं वो एक गैमीट में होने चाहिए। ये हमारा इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट कहता है। अब येलो सीड जो है वो राउंड और रिंकल्ड भी हो सकता है, ग्रीन सीड राउंड और रिंकल्ड भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि जो हमें F2 मिली है उसमें दो नए फिनोटाइप्स भी मिले हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ द सीड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक अलग वीडियो में भी समझेंगे। यहाँ मेन आपको फोकस करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसकी फाइंडिंग्स पे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगली वीडियो में हम बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इनको डिटेल्स एनालाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।